Dear students and viewers, today we are going to discuss about the next topic from our chapter of subject science, class 7th. Chapter 14, electric current and electric circuits are under discussion, and in this particular topic, in yesterday's topic, I was discussing about electric current. Electric current is basically the movement of electrons in a electric wire, or this electric wire is also called as the conductor. जब भी किसी कंडक्टर या किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या हम ऐसा भी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, when electric charge moves from one point to another point, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि करंट को अपने बीच में फ्लो करने देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ्लो करने नहीं देते हैं। जो फ्लो करने देते हैं इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स में ऑलमोस्ट सारे मेटालिक सब्सटेंसेस आते हैं, ऑल मेटालिक सब्सटेंसेस। वाइल एज जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें हम यूजुअली नॉन मेटल्स को लिख देते हैं, नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस। या इसके अलावा और भी कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं, सैंड है, आयर है, वुड है, प्लास्टिक है, पेबल है, ब्रिक है, स्टोन है, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर इंसुलेटर्स। अब मामला ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट एक नेटवर्क के जरिए पहुंचती है। यानी एक्चुअली कुछ सब्सटेंसेस का हम सेटअप बनाते हैं, उस सेटअप को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक सेटअप है या एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अलावा एक स्विच आती है, इसके अलावा एक बल्ब होता है, इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर होता है या एम मीटर होता है, या कुछ सब्सटेंस में हम गैल्वेनोमीटर को भी देखते हैं। एक्चुअली जो ये वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर हमें एक्चुअली वोल्टेज के बारे में बताता है। इट शोज अस अबाउट द वोल्टेज। एम मीटर शोज अस अबाउट द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर भी हमें यही बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना एक्सटेंशन है करंट का, कितना फ्लो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इस सेटअप को बनाने की कोशिश करेंगे तो हम यूजुअली इस सेटअप में देखते हैं कि जो वायर्स होते हैं, इन वायर्स को हम लगाते हैं। इसके अलावा की होती है, इसके अलावा सोर्स ऑफ द करंट, यानी कि कोई बैटरी होती है या कोई सेल होता है।
इस सेल को हम यूजुअली इट इज शोन बाय वर्टिकल लाइन्स। तो इसके अलावा हम एक बल्ब को भी रखते हैं, और इसमें क्या होता है, जो ये सर्किट होता है जब ये कंप्लीट होगा तो बल्ब जो है ये ग्लो होता है, एंड व्हेन सर्किट इज इनकम्प्लीट तो उस वक्त जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करता है। तो ये सारा सेटअप है इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम घर में देखेंगे, जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, ये बिजली किसी ट्रांसफार्मर से आती है या किसी बिजली घर से आती है, फिर ये ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। इसके बाद इस ट्रांसफार्मर जो है इससे हमारे घरों तक ये बिजली पहुंचती है थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स। हमारे घर में जो बल्ब होते हैं वो ग्लो होते हैं। हमारे घर में जो स्विच होती है, अगर ये स्विच ऑन है फिर सर्किट कंप्लीट है, अगर ये ऑफ है फिर सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। इस तरीके जो ये सेटअप है, यही सेटअप एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव ए नाइस डे।